हेलो गाइस, दिस इज दीपक बांसल ओल्ड स्कूल एजुकेशन ਦੇ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 500 600 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हु हैज़ वॉन द नोइजियल इंटरनेशनल ओपन 2021 चैस टूरनामेंट। जो चैस टूरनामेंट होया है नोइजियल इंटरनेशनल ओपन 2021 इसनू किस द्वारा जीत्या गया है आपां दसना ती। तो सब तो पहले आप देखते हैं कि जो नोइजियल इंटरनेशनल ओपन 2021 टूरनामेंट है इसनू कंडक्ट करवाया गया थी फ्रांस द्वारा। ठीक है, फ्रांस द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया थी तो यह फ्रांस का की है मैप है तो इतने की अपना नोइजियल है। ठीक है, इस पर मैं पॉइंट कर रखा नोइजियल। तो इस तो इलावा इसनू जीत्या की ने देखो, ये जो टूरनामेंट जीत्या है एक इंडियन ने जीत्या, तां करके ये अपने वास्ते बहुत प्राउड मूवमेंट है। ये जीत्या गया डी.पी. इन्यान द्वारा। ठीक है, पी इन्यान द्वारा इसनू जीत्या गया। ये उन्होंने की है फोटो है, तुम ये देख सकते हो। तो इन्हों का फुल नाम की है तो है पनीर सेल्वम इन्यान। ठीक है, पनीर सेल्वम इन्यान इन्हों का पूरा नाम है, तुम याद कर सकते हो। तो जे हिंट वास्ते याद करना देखो इन्यान है इंडियन है। ठीक है, इंडियन है की है इंडियन ने तो इन्हों का नाम की है पी इन्यान। ठीक है, इन्यान तो थोड़ा जहा है की है साउंड करता उस तरीके तुम याद कर सकते हो इंडियान। ठीक है, इंडियान कह सकते हो, पिन्यान कह सकते हो, तो इस तरीके तुम इन्यान कह सकते हो, तुम याद कर सकते हो। एक हिंट दिता। ठीक है, इसको पर्सनली ना लियो ज़्यादा। तो इस तो इलावा ये टूरनामेंट 9 राउंड होए थे जिन्होंने इन्हों के 8 पॉइंट आए थे। ठीक है, तो बहुत वधिया इन्होंने परफॉर्म कराया थी। तो यह न्यूज़ के मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खेलों से आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करके तुम इसको याद रखना है। इस तो इलावा ये तमिलनाडु तो थी। ठीक है, ये याद रखना है। तो इन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलिया थी 2019 के। ठीक है, ये भी तुम याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जपार 2021। द एक्सरसाइज इज बिगिन होस्टेड बाय विच कंट्री। रिसेंटली सतंबर के महीने इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया थी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम की थी जपाड़। ठीक है, आप की दसना है कि वह जी एक्सरसाइज हुई थी जपाड़ जी एक्सरसाइज हुई थी एक किस कंट्री द्वारा होस्ट करवाई गई थी, मतलब किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया थी तो किस कंट्री की जमीन पर यह एक्सरसाइज अटैम्प्ट की गई थी, यह आप दसना है। तो इसका सही आंसर आ जाऊगा सी रशिया। रशिया द्वारा यह होस्ट की गई थी। रशिया अपनी एक फ्रेंडली कंट्री है, हालांकि ये थोड़ा जहा चाइना कन्नी टिल्ट कर रही है। ठीक है, चाइना कन्नी जा रही है तो आप थोड़ा जहा USA कन्नी अलाइन कर रहे हैं, पर फिर भी अपनी एक हजे एक रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है क्योंकि हजे भी आप इन्हों तो हथियार खरीदते हैं। ठीक है, तो जे आप इंडिया की गल करिए तो 200 परसनल कॉन्टीजेंट ने इस पार्टिसिपेट किया। इंडिया द्वारा 200 परसनल कॉन्टीजेंट गए थे। तो इसका नाम की है जपार 2021। तो इस जे पूछा जाए सूँ कि ऑबजर्वर कंट्रियां किहड़ियां ते किन्हां दी निगरानी दे विच किया गया थी, तो चाइना तो पाकिस्तान ये ऑबजर्वर कंट्रीज थी। ठीक है, इस तो इलावा देखो इंडियन आर्मी द्वारा एक ट्वीट किया गया था। तो यह जोड़ा अपना ट्वीट किया गया थी 12 सितंबर को किया गया थी 2021। एक वीडियो भी लॉन्च की गई थी, तो तुहानूं ये वीडियो देखनी चाहिए है कि इंडिया ने किस तरीके नाल पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस तरह तुहानूं ज़्यादा टाइम तक याद रहिंदा। तुसीं वीडियोज़ देखते हो, उन्होंने परसनस दी पिक्चर्स देखते हो, तो तुहानूं करंट अफेयर ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। तो यह भी तुसीं देखा करो। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट की किया थी हैशटैग इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट पार्टिसिपेट इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज जपार्ड 2021 कैरिड आउट ए जॉइंट रिहर्सल ऑफ स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशन हैशटैग SHBO स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशन। ठीक है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगा तां करके हेलीबोर्न कह रहे हैं इसनूं। ठीक है, फॉर दी फाइनल वैलीडेशन एक्सरसाइज हैशटैग जपार्ड 2021 हैशटैग इंडियन आर्मी हैशटैग स्ट्रोंग एंड केपेबल। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं एक होर गल दस देना कि जपार्ड का मतलब की है। देखो जपार्ड का मतलब है वैस्ट, रशिया के इसका की नाम है वैस्ट तो मतलब है। ठीक है, जपार्ड का मतलब क्या वैस्ट। तो ये कितने होया था जिवें रशिया अपना ये वैस्ट के कराया गया था, तां करके इस एक्सरसाइज का नाम ही इन्होंने की रखता वैस्ट रखता। मैं तुसीं याद की रखना कि किस कंट्री नाल रिलेटेड थी, यह रशिया नाल रिलेटेड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते ब्लू स्ट्रैगलर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ब्लू स्ट्रैगलर जो कि रिसेंटली न्यूज़ के विच थी वो किस एरिया ऑफ क्लास के नाल वो संबंध रखता है, मतलब किस दे नाल वो रिलेटेड है, किस क्लास के नाल वो रिलेटेड है, आप दसना है। तो इस ऑप्शन के नीबुला एस्ट्रॉइड मीटरोइड तो स्टार।
ठीक है, किस नाल संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर आ जाऊगा डी, यह स्टार नाल संबंध रखता है। देखो एक ही अपने सामने क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब तारिਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, जिते बहुत ज़्यादा तारे इकट्ठे हो जाते हैं उन्होंने आप की कहने क्लस्टर कहने। ठीक है, कि तारिਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ है, इतने की ने अपने ब्लू स्ट्रैगलर ने, क्योंकि ये ब्लू कलर के ने, ब्राइटर ने, चमकते हैं, ब्लू कलर के अपन दिखते हैं, ब्लूअर दैन द रेस्ट ऑफ द स्टार, जिन्हें भी स्टार ने उन्होंने तो की ने ज़्यादा ब्लूअर ने, ਤਾਂ करके अपन उन्होंने की कहने ब्लू स्ट्रैगलर कहने। ठीक है, तो यह स्टार्स ने ਤਾਂ करके कि रिलेटेड ने, स्टार्स ने रिलेटेड ने, यह चीज़ आप याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which railway station has become the 5th railway station in India to get a 5-star Eat Right Station certificate for FSSAI। ठीक है, FSSAI द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया थी ईट राइट स्टेशन। ठीक है, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन जो कि रेलवे स्टेशन को दिता जाता है, जो कि बहुत वधिया फूड सर्व करते हैं, जो उन्होंने नॉर्म्स, ठीक है, जो उन्होंने जो बेंचमार्क है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स ने उन्होंने सही मेनटेन करके रखते हैं, ताकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 द्वारा इन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ईट राइट स्टेशन। तो आप दसना कि किस रेलवे स्टेशन को दिता गया, पहले 4 रेलवे स्टेशन को ऑलरेडी दे दिता गया, तो हुणे 5वें रेलवे स्टेशन को दिता गया। तो यह अपने वास्ते इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यह दिता गया चंडीगढ़ को। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ को दिता गया, तां करके यह अपने एग्जाम वास्ते बहुत इंपोर्टेंट है, यह बन जाता है। ठीक है, एक किस द्वारा दिता जाता है, FSSAI द्वारा दिता जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यह सर्टिफिकेट दिता जाता है रेलवे स्टेशन को दिता जाता है, जिन्हों का फूड जी सेफ्टी स्टैंडर्ड वधिया ने, उन्होंने जो नॉर्म्स ने जो फूड सर्व करते हैं वह वधिया। ठीक है, इन प्रोवाइडिंग द सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर, जो पैसेंजर को फूड दिता जाता है वह वधिया, तां करके सर्टिफिकेट दिता जाता है। ठीक है, पहले 4 स्टेशन दे दिता गया, हुणे 5वें दिता गया। पहले 4 देख लेने किहड़े दी, एक तीगा आनंद विहार। ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल जिहड़ा कि दिल्ली दे विच है, इहनूं दिता गया आनंद विहार नूं, ये तुसीं याद रखना पहला। तो दूजा दिता गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नूं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल दिता गया, जो कित्थे मुंबई दे विच। इस तो इलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को दिता गया, जो कि मुंबई के विच है। ठीक है, तो मतलब मुंबई में 2 मिल गए, पहला दिल्ली नूं, मुंबई नूं। ठीक है, अगला मिले अपना वडोदरा रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात के विच है। तो गुजरात, मुंबई तो दिल्ली। ठीक है, ये इन्होंने मिले ने। तो अपने वास्ते हुण खुशी की गल यह है कि अपने चंडीगढ़ नूं भी मिल चुका है। ठीक है, अपनी कैपिटल चंडीगढ़ नूं भी मिल चुका है, तां करके ये अपने वास्ते इंपोर्टेंट है, तो अपने वास्ते एक खुशी की गल है। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ रूड लाइफ द मेमोर। ठीक है, बुक का नाम की है अ रूड लाइफ द मेमोर। इस दे बुक के ऑथर का आप दसना कि इसका बुक का ऑथर कौन है। यह अपने वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लाजमी सूँ 2 तो लेके 3 क्वेश्चन बुक्स से देखने को मिल जाते हैं। एटलीस्ट एक तो मिलूगा ही मिलूगा, तो 100% है, एक तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वधिया चांसेस हो तो 2 तो 3 भी मिल सकते हैं। सितंबर महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक्स ने उन्होंने ऑथर्स ने ये तुसीं याद करके जाने ने। तो मैं एक PDF तैयार करन लग रहा जिस 500 टू लेके 600 प्लस ही होंगे। ठीक है, सिर्फ सितंबर के। ठीक है, ये 6 मंथ नहीं, सिर्फ सितंबर के करंट अफेयर होंगे, जिस जिन्नी भी एक्सरसाइजेज ने, बुक्स ने, जो भी ऑर्गेनाइजर्स ने, ठीक है, उन्होंने मीटिंग्स हुई ने, उन्होंने थीम्स वगैरह जो भी ने, ठीक है, उसते MCQ टाइप के विच मैं थोड़े सामने एक PDF लेके आऊँगा, जो कि जल्दी ही आप लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तुहानूं पता लग जाऊगा जब भी ये आऊगी। तो हुण आप क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। कहते हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ रूड लाइफ द मेमोर। तो इन्हों के जो ऑथर ने वो कौन ने, अपने वीर सांघवी। ठीक है, वीर सांघवी द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये इसका टाइटल है अ रूड लाइफ, ये उन्होंने फोटो है, तो इन्हों का नाम है। ठीक है, मेमोर का मतलब की होंगे, मेमोर का मतलब होंगे यादगार। ठीक है, यादगार। ठीक है, तुम याद रखना। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक नो यूर राइट। अपने राइट्स नूं जानो एंड क्लेम दैम, तो उन्होंने क्लेम करो। अ गाइड फॉर यूथ नूं गाइड करने वास्ते यह बुक लिखी गई है। तो यह बुक लिखी गई है बहुत ही फेमस एक्ट्रेस ने, एंजेलिना जोली, जिसनों तुसीं सारे जानते होंगे, ये उन्होंने फोटो है। ठीक है, एंजेलिना जोली की बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, तो इन्होंने ये बुक लिखी है नो यूर राइट एंड क्लेम दैम ए गाइड फॉर यूथ। ठीक है, इसनों याद रख लियो, क्योंकि बहुत फेमस परसन ने यह बुक लिखी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये अपने हेल्थ मिनिस्टर का नाम है मनसुख
ਮੰਦਾਵੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੁਆਰਾ। ठीक है, इटली ने इसमें ऑर्गेनाइज करवाया थी। तो आप दसना इसका थीम की है। ठीक है, थीम्स वगैरह याद रखो, किस द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है याद रखो, इसके हैडकुआटर कितने याद रखो। ठीक है, इसके रिसेंटली जो भी नवी ऑर्गेनाइजेशन बनिया ने उन्होंने याद करो। तो ये चीज़ां तुसीं याद करनियां ही करनियां ने। तो इसका थीम पूछा, थीम है अपना डी, पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पैरिटी। ठीक है, पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पैरिटी इसका थीम थी। इसनूं लिख लो तो इसनूं चंगी तरह याद कर लो, रट लो, क्योंकि एग्जाम के पूछा जा सकता। तो इसके पार्टिसिपेट कंट्री किहड़ियां ने जिहड़ियां इसके परमानेंट मैंबर्स ने, वो कोई डार्क ब्लू मैंने किए हुए हैं, इन्होंने तुसीं देख सकते हो। जिवें कि अपने कोल कैनेडा है, USA है, मैक्सीको है, ब्राज़ील है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, आस्ट्रेलिया, फिलीपींस वगैरह, ब्राज़ील जापान, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, टर्की, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह ने। ठीक है, मतलब ये अपनी सारियां तुसीं याद कर लो जो भी ने G20 कंट्री। ठीक है, तुसीं गूगल करोगे थोड़े सामने आ जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक फ्रैक्चर दी फ्रैक्चर हिमालय। दी फ्रैक्चर हिमालय जो बुक लिखी गई थी, इसके ऑथर का नाम आप दसना है। तो इन्हों के ऑथर ने मोस्ट फेमस परसन निरुपमा राव जी ने यह बुक लिखी थी। यह बुक का कवर पिक है, तुसीं देख सकते हो, जो कि इंडिया, चाइना, तिब्बत के बारे है, क्योंकि जो अपना हिमालय है किहदे विच वंडिया होया है, इंडिया, चाइना, तिब्बत। देखो तिब्बत नूं ऐ नहीं लिखा, इंडिया चाइना नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि तिब्बत आपको पता है कि तिब्बत चाइना ने दबिया होया, पर इंडिया चाइना लिखा जा सकता, पर तिब्बत भी लिखा, क्योंकि तिब्बत चाइना ने गलत तरीके नाल ऑक्यूपाई किया होया। ठीक है, इस ते बुक है, ये इन्हां दी फोटो है। तो ये कौन है, अपने फॉर्मर USA प्रेजिडेंट बराक ओबामा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बैक टू द रूट्स। ठीक है, बैक टू द रूट्स जी बुक है, इसके ऑथर कौन ने, यह आप दसना। तो इसका सही आंसर आ जाऊगा अपना डी, A एंड B। ठीक है, ए ऑप्शन A एंड B दोनों सही ने, A एंड B द्वारा ये लिखी गई है। एक ही है लूक कॉन्टिनो, ये याद रखना है। तो तमन्ना भाटिया तो तुम याद रख, पता ही होना सुनो तमन्ना भाटिया कौन ने, तो ल्यूक कॉन्टिनो द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ये दो परसन ने जिन्होंने द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बुक का की है फ्रंट कवर है, ये ने तमन्ना भाटिया जी, एक ही ने लूक कॉन्टिनो जी। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस। अपन 1971 की वार तो सबनों पता है, एज ए इंडियन अपने वास्ते एक प्राउड मूवमेंट थी, क्योंकि एक बहुत वड्डी कंट्री ने 90,000 सोल्जर सरेंडर करे थी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी सामने 90,000 प्लस सोल्जर ने की किया, सरेंडर किया इंडियन आर्मी सामने। तो ये अपने सामने बहुत प्राउड मूवमेंट थी। तो बहुत सारिया कंट्रियां इंडिया की पावर बारे पता चलिया थी। 1971 एक नवी कंट्री आप फ्री करवाया थी, बांग्लादेश बनी सी उस टाइम। ठीक है, उसके रिलेटेड बुक है। तो इसनों किस द्वारा लिखा गया, इसके ऑथर कौन ने आप दसना है। ये है ने UL बारू। ठीक है, UL बारू द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये उस बुक का कवर फोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टडियल ऑफ ट्रूथ। द कस्टडियल ऑफ ट्रूथ जो बुक है उसके ऑथर बारे आप दसना है। ठीक है, इसके ऑथर की ने ए रजनीश कुमार जी इसके ऑथर ने। रजनीश कुमार जी की ने बैंकर थे। ठीक है, तो ये बैंकर मेमोयर मतलब उन्होंने यादगारी है इन्हों की। ठीक है, द कस्टडियल ऑफ ट्रूथ, एक ही ने बैंक के काम कर चुके हैं। एक ही ने चेयरपर्सन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के चेयरपर्सन रह चुके हैं। 25th चेयरपर्सन थी। ठीक है, तो बैंक के भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रजनीश कुमार जी उन्होंने फोटो है। ठीक है, तो ये 2017 तो लेकर 2020 इन्होंने इन ऑफिस रहे हैं। ठीक है, ऑफिस के काम किया 2017 तो लेकर 2020 ये तुम याद रखना। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकस। देखो ओकस बहुत ज़्यादा न्यूज़ के रहा। ठीक है, हालांकि जो क्वाड है, क्वाड के इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। देखो क्वाड की वैल्यू थोड़ी जी घटी तो हैगी है जो कि ओकस है, क्योंकि ओकस का जो मेन मकसद वो भी वही है, क्वाड जो कि पार्टिसिपेट इंडिया करता है, जिसके जापान भी है, आस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, USA भी है। उस दे विच थोड़ी वैल्यू जो बाइडन जो कि प्रेजिडेंट ने USA के, उन्होंने थोड़ी जी वैल्यू घटा के ओकस वाले वग गया। लेकिन ओकस के बनने करके अपने फ्रांस को बहुत दुख होया। फ्रांस को सबसे ज़्यादा बुरा लग्या, क्योंकि देखो ओकस के विच की गया ओकस के विच अपने को आस्ट्रेलिया, UK है तो USA है, 3 कंट्रियां द्वारा बनाया गया, आस्ट्रेलिया, UK तो USA। तो इस UK तो USA ने कहा आस्ट्रेलिया को कि असीं तुहानूं न्यूक्लीयर सबमरीन देवांगे, जद कि आस्ट्रेलिया ने वादा किया फ्रांस को कि फ्रांस न्यूक्लीयर सबमरीन देगा आस्ट्रेलिया को। आस्ट्रेलिया ने वादा किया कि असीं खरीदांगे तुहाडे तो फ्रांस तो, पर आस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा दे के
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਰੀਨ ਸੀ ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੇ USA ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ USA ਤੋਂ, ठीक है, क्योंकि USA ने बनाई है ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਕਸ ਅ ਨਿਊ trilateral security partnership for the Indo-Pacific region has been announced by which of the following countries? किस 3 कंट्री द्वारा यह मिलकर बनाई गई है, हुणी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ठीक है, इसका आंसर आ जाऊ अपना ए USA UK ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ठीक है, USA ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ UK। ठीक है, ये 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ USA, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 21st ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ SCO, ठीक है, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 21st। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ SCO ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਕੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲਟ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਕੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ USA ਕੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ USA ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ USA ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਬਚੀ ਰਹੇ, ਇਸਦੇ ਐਮਪਲੋਏ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ 88 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਇਲਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ। ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕੋਇਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਇਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
जो ਤੁਹਾਡੇ फैन ने ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ जो भी ਤੁਸੀਂ यूज़ करते हो इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हो उन्होंने घट्टो घੱਟ यूज़ करा करो, ठीक है। तो इतने अपनी वीडियो खत्म होती है। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे नवे टाइम तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।